हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल लैटिस। लास्ट 3 डेज से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, जिस वजह से मैं आपको एमडी कैट के डेली टारगेट्स प्रोवाइड नहीं कर सका। आई होप आपने इन 3 डेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हुए अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन की होगी। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको लास्ट 3 डेज एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट्स प्रोवाइड नहीं कर सका। तो आज मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट 32 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट 32 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। वेरिएशन एंड जेनेटिक्स में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास पीएमडीसी के सिलेबस में वो टॉपिक लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन वो जो टॉपिक है वो हमारे जो नेक्स्ट आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें उसका जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो टॉपिक है वो आपने करना है सेक्स डिटर्मिनेशन। उसमें जो जस्ट एक टॉपिक आपने कवर करना है सेक्स क्रोमोसोम वाला। इसमें जो आपने कवर करना है ये वाला टॉपिक, इसमें जो आपने कॉन्सेप्ट अपने कवर करने हैं वो आपने कवर करने हैं कि जो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं एंड जो हमारे पास ऑटोसोम्स होते हैं ऑटोसोम्स क्या है। देन हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पैराग्राफ है जिसमें हमारे पास ड्रोसोफिला के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास ड्रोसोफिला वाला ही टॉपिक है। तो उससे पहले उसके ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वो आप अच्छे तरीके से यहाँ से उनको कवर करेंगे। इसमें ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम्स के बारे में बताए गए जो 8 क्रोमोसोम्स है इन दी फॉर्म ऑफ 4 होमोलोगस पेयर्स। देन उसके बाद थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का कॉन्सेप्ट दिया था सेक्स लिंकेज का, तो वो इसमें लिखा गया है। देन उसके बाद सेक्स क्रोमोसोम की डेफिनेशन, ऑटोसोम्स की डेफिनेशन, देन उसके बाद ह्यूमंस के, क्योंकि ह्यूमंस का भी टॉपिक हम ऑनवर्ड्स टॉपिक्स में हम उनको डिस्कस करेंगे, तो उसका भी यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास दिए गए हैं। तो ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के एंड 22 पेयर्स ऑफ हमारे पास ऑटोसोम्स होते हैं एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है, यानी कि 22 पेयर्स यानी कि ऑटोसोम्स होते हैं जो जीन नहीं कैरी करते, यानी कि सेक्स डिटर्मिनिंग जीन, वो ऑटोसोम जो है वो सेक्स डिटर्मिनिंग जीन कैरी नहीं करते। हमारे ह्यूमंस के अंदर 22 पेयर्स ऑटोसोम्स के हैं एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम है जो सेक्स डिटर्मिनिंग जीन को कैरी करता है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बताया गया है कि जो 23rd पेयर है मैन के अंदर वो हेट्रोमॉर्फिक है एंड जो मेल है वो XY क्रोमोसोम्स उसके अंदर होते हैं और जो फीमेल है उसमें XX क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके बारे में हमारे पास इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा गया है। देन उसके बाद SRY क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास ये टर्म है। व्हाट इज SRY? तो SRY हमारे पास है सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ Y, हमारे पास यहाँ पे दी गई है। देन उसके बाद बताया गया है कि ये मेल्स में प्रेजेंट होती है। देन उसके बाद ये लोकेटेड होती है एट द टिप ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यूएचएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपने आज का बस आपका यही एक कॉन्सेप्चुअल ये टॉपिक है आपका, ये हमारे पीएमडीसी के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि इससे कनेक्टेड ही हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं। तो आपने अच्छे तरीके से इनको कवर करना है ताकि यहां से भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका गलत ना हो। तो ये आज आपने बस पहले आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ना है, देन उसके बाद आपने फेडरल की तरफ मूव करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 32। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 32 की बात कर लें। केमिस्ट्री के टारगेट 32 में जो आज आपने टॉपिक कवर करना है वो आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में जो पहली लाइन ही हमारे पास लिखी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि फिनॉल एक कलरलेस है, क्रिस्टलाइन है एंड डीलिक्विसेंट सॉलिड है। तो ये हमारे पास नम्स के 22 के एमडी कैट जो हमारे पास 22 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये डीलिक्विसेंट सॉलिड है, इसकी यानी कि ये तीनों प्रॉपर्टीज हमारे पास ऑप्शंस में गिवन थी एंड देन हमने राइट ऑप्शन को क्लिक करना था। तो जिसमें तीनों में डीलिक्विसेंट सॉलिड नहीं था, एक में डीलिक्विसेंट सॉलिड था, तो वो हमारे पास राइट प्रॉपर्टी थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। देन उसके बाद हमारे पास इसमें फिनोलिक ऑर्डर के बारे में बताया गया कि जो फिनॉल है ये फिनोलिक ऑर्डर रखता है। देन इसका मेल्टिंग पॉइंट बताया गया है, बॉइलिंग पॉइंट बताया गया है। देन ये सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर एंड फॉर्म पिंक सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। तो इस तरह से आपने इसको कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हुए पढ़ना है। देन उसके बाद ये कम्प्लीटली सॉल्यूबल होता है 68.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर।
देन ये इसके यूजेस लिखे हुए हैं हमारे पास, जैसे कि पॉइजनस है, ये पॉइजनस है एंड यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट इन द हॉस्पिटल्स एंड वॉशरूम्स के अंदर, तो ये आपने पढ़ना। देन उसके बाद कार्बोलिक एसिड की डायग्राम हमारे पास दी गई है, यानी कि कार्बोलिक एसिड और फिनॉल एक ही चीज है, कार्बोलिक एसिड उसका अनदर नेम है, तो उसकी डायग्राम दी गई है। देन हमारे पास फिनॉल कौन से रिएक्शन शो करता है, तो फिनॉल दो तरह के रिएक्शन शो करता है, रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप एंड रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, उसके बारे में बताया गया है। देन यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का बताया गया कि फिनॉल आर वेस्ट रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफाइल, इसको भी आपने अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है। देन उसके बाद एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनॉल, एसिडिक बिहेवियर में जो आपने पढ़ना है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना है कि ये जो हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, देन फिनॉल, देन वाटर एंड देन लास्ट पे अल्कोहल। तो हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे पास दी गई है फिनॉल की, ये एक इंपॉर्टेंट एमडी कैट का क्वेश्चन है। 1.3 इंटू 10 की पावर 10 -10 हमारे पास फिनॉल की जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये है। देन फिनॉल की जो हमारे पास पीएच है 5 और 6 हमारे पास इसकी पीएच, इसको भी हाईलाइट करना। देन फिनॉल की जो एसिडिटी है वो किस वजह से है, ये एसिडिक मीडियम में क्यों लाई करता है, तो ये फिनॉक्साइड आयन की वजह से एसिडिक मीडियम में लाई करता है। देन उसके बाद इस पर नेगेटिव चार्ज होता है ऑन डिलोकलाइज इन द विंग, ये विंग पर इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन, अगर हम टैप्स के वो जो पेड प्रैक्टिस टेस्ट हमें प्रोवाइड किए थे पीएमसी ने, तो इसमें हमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी फिजोन स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, तो हमारे पास 5 फिजोन स्ट्रक्चर है, तो आपने ये भी याद रखना है कि ये 1 2 3 एंड 4 एंड 5, तो ये 5 स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास फिनॉल के फिजोन स्ट्रक्चर्स, तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन हमारे पास रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, वाटर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो ये हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है सबसे एसिडिक है, देन फिनॉल, देन वाटर एंड देन अल्कोहल। आप देख सकते हैं कि ये एमडी कैट में क्वेश्चन आया हुआ है, एंड देन मैंने इसके ऊपर ना इनकी के वैल्यूज यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यूज मैंने इन पर मेंशन की हुई है, ये भी आपने अच्छे तरीके से इन पर हाईलाइट इन पर आपने नोट डाउन कर लेनी है। जस्ट आज का आपका ये एक ही टॉपिक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनॉल, ये जस्ट आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ना है, इसके लिए आपने फेडरल की बुक नहीं पढ़नी, ना ही किसी और बोर्ड की बुक पढ़नी है। ये था आपका केमिस्ट्री का टारगेट 32। देन फिजिक्स के टारगेट 32 की बात कर लें। फिजिक्स के टारगेट 32 में जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास चैप्टर है डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इसमें जो हमारे पास सब टॉपिक प्रोवाइड किया गया पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास है पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट। ये यहाँ पे एक टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये एक टॉपिक नहीं है, ये बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं हमारे पास डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में, जिसको एक ही टॉपिक इन्होंने बताया हुआ है कि पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट आपने स्टडी करनी है। तो इसमें जो आपने टॉपिक्स आपने कवर करने हैं वो आपने कवर करने हैं, ये स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स हमारे पास नहीं है। इसमें जो आपने टॉपिक स्टार्ट जहां से करना है वो आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस आपने आज का टॉपिक करना है। जस्ट एक ही टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं इसमें से, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस लाजमी आने होते हैं। तो आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस आपने करना है, इसमें आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की डेफिनेशन करना है, देन ये कौन सी रेडिएशंस को अलाउ करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसके बारे में आपने पढ़ना है। देन एट हाई टेम्परेचर द प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन इंक्रीज होती है। तो ये आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम से पहले तक जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास दी गई है हमारे पास ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की, आज के दिन आपने इनको कवर करना है, एक एक चीज को आपने हाईलाइट करना है। जैसे आप बायोलॉजी को ईच एंड एवरी लाइन को हाईलाइट करते हैं, वैसे ही आपने इस टॉपिक को भी हाईलाइट करना है। ये सोच के इसको इग्नोर नहीं करना कि ये थ्योरी बेस्ड है तो ये चल जाएगा काम, काम नहीं चलता, क्योंकि मुझे पता है बच्चे सारा न्यूमेरिकल्स को करते रहते हैं, एट देन पेपर आता है 30 to 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो जो हमारे पास थ्योरी बेस्ड आते हैं, तो बच्चे उनको टैकल नहीं कर पाते। तो आपने डे 1 से उस लास्ट रिग्रेट से बचने के लिए डे 1 से ईच एंड एवरी लाइन को हाईलाइट करना है एंड अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। ये था आपका फिजिक्स का टारगेट 32। आज मैंने आपको एमडी का 2024 का डेली टारगेट 32 प्रोवाइड किया है। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी का 2024 के डेली टारगेट शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।